Dear students, today I'm going to cover one of the most important topics, how we can do stylistic analysis of magazine. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ हम मैगजीन की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कैसे कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ नॉवल, पोएम एंड ड्रामा पर वीडियो बना चुकी हूँ. जिसने नहीं देखी वो जाके देख सकता है. आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि मैगजीन के स्टाइलिस्टिक एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं. शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. सबसे पहले आप कोई भी मैगजीन है उसकी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करने लगे तो उसमें सबसे पहले आपने क्या देखना है, उसका टोन, स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, विजुअल एलिमेंट्स को देखना है. मीन्स के पर्पस एंड ऑडियंस के पर्पस क्या है कि जो मैगजीन लिखा गया मैगजीन किसके अकॉर्डिंग है, मतलब उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है मैगजीन का. लाइक इंटरटेनमेंट के लिए मैगजीन है, एजुकेशन के लिए है, प्रमोशन के लिए, एडवोकेसी के लिए, किस चीज़ के लिए. फिर उसके बाद ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, यानी टारगेट ऑडियंस देखना है, यानी जो हमारे पास कंटेंट है, लैंग्वेज है, डिज़ाइन है, उसको देखना है. इसके बाद लैंग्वेज फीचर्स को देखना है कि टोन, मैगजीन का टोन कैसा है, उसकी स्टाइल कैसी है, उसमें उसका फॉर्मेट कैसा है, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है, फॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये चीज़ देखनी है. विकेबलरी देखनी है, इन कम्प्लेक्सिटी को एनालिसिस करना है, टेक्निकलिटी देखनी है, इंक्लूसिवनेस ऑफ लैंग्वेज देखनी है, ये सब चीज़ें डिस्कस करनी है. फिर फिगरेटिव लैंग्वेज पे आ जाना है कि जो इस मैगजीन है उसके अंदर मेटाफर यूज़ किया गया है, सिमिली यूज़ किया गया है, हाइपरबोली, ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, कौन सी रिटोरिकल डिवाइस का यूज़ किया गया मैगजीन के अंदर, ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़. इसके बाद कंटेंट स्ट्रक्चर पे आ जाना है कि हेडलाइंस और सब हेडिंग को देखना है, एवोलेट करना है, इफेक्टिवनेस देखनी है कि क्या ये जो मैगजीन है उसको हेडिंग दी हुई है, इसमें सब हेडिंग है या नहीं है, ये चीज़ नॉमिनेट करनी है. आर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन देखना है कि क्या कंटेंट स्ट्रक्चर जो है वो लॉजिकली, यानी इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन, इस तरीके से है. ये पहले ये तो नहीं है कि पहले कंक्लूजन का पॉइंट दिया हुआ है, फिर बॉडी है, फिर इंट्रोडक्शन है, यानी उल्ट तो नहीं है कुछ, लाइक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है या नहीं, ये चीज़ देखना है. पैराग्राफिंग देखनी है, यानी पैराग्राफ जो है वो शॉर्ट है, डाइजेस्टेबल है या लॉन्ग लॉन्ग पैराग्राफ है, ठीक, ये चीज़ देखनी है. कैप्शन देखनी है कि क्या ये कैप्शन जो है लाइक उसके ऊपर जो वो टेक्स्ट दी हुई है, लाइक जो कैप्शन है क्या वो टेक्स्ट से रिलेटेबल है या नहीं, ये चीज़ देखनी है कि वो टेक्स्ट को इन्हेंस कर रही है या नहीं. इसके बाद कंटेंट स्ट्रक्चर भी हो गया. उसके बाद आपने देखना है विजुअल एलिमेंट्स, यानी टाइपोग्राफी. एनालिसिस करनी है फॉन्ट चॉइसेस की, साइज़ की, स्टाइल की, क्या ये स्टाइल जो है वो रीडेबल है या नहीं, कि मैगजीन को जो रीड करने वाले हैं, लाइक आप रीडर ही उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करेंगे. लाइक मैं मैगजीन का स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करूँगी, इट्स मीन्स के आई एम रीडर. तो एज अ रीडर मैं ये चीज़ देखूँगी कि ये जो वर्ड लिखे हुए मैगजीन के ऊपर क्या ये रीडेबल है या नहीं, क्या इसका साइज़ इतना है कि समझ मुझे आ जाएगी बात, या समझ आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ नॉमिनेट करनी है. इमेजेस एंड ग्राफिक्स यानी एग्जामिन करना है, रेलिवेंस, क्वालिटी, प्लेसमेंट देखना है. कलर स्कीम की कौन सा कलर जो है वो यूज़ किया गया, थीम और ब्रांडिंग वगैरह में. लेआउट और डिज़ाइनिंग देखनी है. अरेंजमेंट टेक्स्ट की देखनी है, कॉलम्स, वाइट स्पेस, विजुअल अपील के लिए. इसके अलावा जनरा स्पेसिफिक फीचर्स को देखना है कि मैगजीन जो है ये एक फैशन मैगजीन है, यानी इसमें कोई प्रोमिनेंस ऑफ इमेजरी है, या कौन सा ब्रांड प्रमोशन के लिए मैगजीन है, या लाइक ये चीज़ एवोलेट करनी है, ऑब्जेक्टिविटी एवोलेट करनी है. यानी इसमें आपने क्रेडिबिलिटी ऑफ आर्टिकल्स देखना है मैगजीन के अंदर जब आप उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं, यानी आपने जेंडरा स्पेसिफिक फीचर देखना है. इसके अलावा कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट, यानी कल्चर और सोशल कंटेक्स्ट में आप क्या चीज़ देख रहे होते हैं, एनालिसिस कर रहे होते हैं कि कैसे मैगजीन जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है या एड्रेस कर रहा है कंटेम्प्रेरी कल्चर को, सोशल को, पोलिटिकल इशूज़ को. यानी इसमें इंक्लूसिविटी हो गया और रिप्रेजेंटेशन जो है वो टर्म्स, लैंग्वेज, टॉपिक्स और विजुअल्स के अंदर है या नहीं, ये चीज़ आपने नॉमिनेट करनी है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हुए. इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आपने देखना है स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में वो है इंगेजमेंट टेक्निक्स, यानी इंटर एक्टिविटी की क्या मैगजीन जो है वो कॉल टू एक्शन, क्विजेज, रीडर सबमिशंस जो है वो उसको क्विजेज इसके अंदर है, रीडर सबमिशंस हैं या नहीं, ये चीज़ देखनी है. पर्सनलाइजेशन देखनी है कि क्या हाउ डज इट मेक द ऑडियंस फील, डायरेक्टली एड्रेसेस आर इन्वॉल्व, कि क्या ये पर्सनलाइज्ड है या नहीं, क्या मैगजीन डायरेक्टली रीडर को इन्हेंस कर रहा है, डायरेक्टली रीडर को एड्रेस कर रहा है या नहीं, या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, या यानी पैसिव वर्ड्स उसके अंदर लिखे हुए, पैसिव वॉइस लिखा हुआ सेंटेंस, या एक्टिव वॉइस है, ये चीज़ आपने नॉमिनेट करनी है. ह्यूमर और इमोशंस देखनी है, यानी आपने वो एलिमेंट्स देखने हैं जो कि लाफ्टर या इमोशनल कनेक्शंस जो हैं वो इन्वॉक करते हैं, आपने ये नॉमिनेट करना है. यानी इन सिंपल डे स्टूडेंट्स, अगर आप मैगजीन की स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले अपने पर्पस और ऑडियंस देखना है, लैंग्वेज फीचर्स देखने हैं कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई है, कंटेंट स्ट्रक्चर कैसा है, विजुअल एलिमेंट्स कैसे हैं, कौन से एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, उसका लेआउट क्या है,
उसका डिज़ाइन क्या है, जेंडर स्पेसिफिक फीचर्स देखने हैं, कल्चरल और सोशल कंटेक्स्ट देखना है, उसके बाद इंगेजमेंट टेक्निक्स देखनी है कि क्या ये जो मैगज़ीन है ये रीडर को इनएक्टिव करता है या नहीं, ये पर्सनलाइज्ड है, पर्सनलाइजेशन इसके अंदर है या नहीं, ह्यूमर है या नहीं, इमोशन इवॉक कर रहा है या नहीं। ये सब आपने स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हुए इन पॉइंट्स का ख्याल रखना है, इन पॉइंट्स को नॉमिनेट करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे शॉर्ट सी वीडियो हाउ वी कैन डू स्टाइलिस्टिक एनालिसिस ऑफ मैगजीन। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।